क्या होते हैं? हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। चक्र हमारे शरीर को शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। 7 चक्र होते हैं, उसमें से 5 चक्र जो होते हैं वो रीढ़ पर होते हैं और 2 चक्र भ्रूमध्य और 1 सहस्त्रार चक्र जो होता है सिर के बीचों बीच होता है। तो आइए जानते हैं ये चक्र कौन कौन से होते हैं। जहाँ से हमारी रीढ़ शुरू होती है वहाँ से 2 उंगल ऊपर मूलाधार चक्र होता है। उससे ऊपर आएंगे आप तो जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर स्वादिष्ठान चक्र होता है और नाभि के पीछे रीढ़ पर हमारा मणिपुर चक्र होता है। हृदय के पीछे रीढ़ पर अनाहत चक्र, कंठ के पीछे रीढ़ पर विशुद्धि चक्र और दोनों भौहों के बीच में जब बिंदी या तिलक लगाते हैं कम से कम 1.5 इंच अंदर आज्ञा चक्र होता है और सिर के बीचों बीच बुद्धि वाले स्थान पर सहस्त्रार चक्र होता है। तो आइए हम ये जानते हैं कि ये चक्र जो है किस तत्व से संबंधित होते हैं। हमारे शरीर 5 तत्वों से बना, किस तत्व से ये संबंधित होते हैं। जो हमारा मूलाधार चक्र होता है वो पृथ्वी तत्व को संबोधित करता है। जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है वो जल तत्व, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व, अनाहत चक्र जो है वो वायु तत्व और विशुद्धि चक्र हमारा आकाश तत्व को प्रभावित करता है। अगर हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर ध्यान को करते हैं तो हमें सभी चक्रों का जो फायदा वो पहुंचता है। आज्ञा चक्र पर हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी आकर मिलती है और अगर हम सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाकर ध्यान करते हैं तो हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सभी चक्रों का लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि ये चक्र रंग किस रंग के होते हैं। हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो लाल रंग का होता है, स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग का होता है और जो हमारा मणिपुर चक्र होता है वो पीले रंग का होता है। हमारा अनाहत चक्र हरे रंग का, हमारा विशुद्धि चक्र हल्के नीले रंग का और आज्ञा चक्र गहरे नीले रंग का होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये चक्र किस आकार में होते हैं। ये चक्र कमल के फूल के समान आकार में होते हैं, एक वृत्त के अंदर होते हैं और इनमें अलग अलग पंखुड़ियां होती हैं। आइए देखते हैं कि किस चक्र में कितनी पंखुड़ियां होती हैं। हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक 4 पंखुड़ी वाले कमल के समान होता है वृत्त के अंदर। जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है उसमें 6 पंखुड़ियां होती हैं। मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ियां, अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है और हमारे विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियां होती हैं। और हमारा आज्ञा चक्र जो होता है वो 2 पंखुड़ियों वाला कमल एक वृत्त के अंदर होता है और जो हमारा सहस्त्रार चक्र होता है उसका कोई आकार नहीं होता परंतु वो 1000 पंखुड़ियों वाला होता है। तो योग और ध्यान से हम अपने इस चक्रों को जागृत कर सकते हैं। इन चक्रों को जागृत करने से हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। अगर ये ऊर्जा और शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है तो हमारे शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं। तो प्रयास करें, जब भी आप साधना करें आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर साधना करें और जिस चक्र पर आपको ध्यान ले जाने के लिए बोला जाए आप उस चक्र पर ध्यान जरूर लेकर जाएं। आपके वो चक्र जागृत होंगे। चक्रों को जागृत करने से हमें जो लाभ मिलते हैं उसका तो कोई हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने लाभ उससे मिलते हैं। तो योग और ध्यान से ही केवल हम इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। इसलिए योग से भी हमें जुड़ना है और ध्यान लगाते वक्त इन चक्रों के ऊपर ध्यान या आज्ञा चक्र पर ध्यान को स्थिर करके करने से हमें बहुत लाभ मिलते हैं। धन्यवाद। सहस्त्रार चक्र जो बताया इसका कलर क्या था?